हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरेबिया की सिटीज़नशिप के बारे में। जी हाँ, सऊदी अरेबिया जो है वो अब अपने वहाँ पे रहने वालों को, बेशक आप किसी और कंट्री से भी हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या XYZ किसी भी और कंट्री से हैं, और अगर आप सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं और आप कुछ जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरते हैं, तो अब आपको सऊदी अरेबिया की सिटीज़नशिप भी मिल सकती है। और सऊदी अरेबिया की सिटीज़नशिप से बहुत ज़्यादा आपको जो है वो फ़ायदे मिल सकते हैं। तो नॉर्मली आप सबको पता है कि गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वो सिटीज़नशिप नहीं देती, जैसे कि UAE हो गया या और भी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वो इतनी आसानी से या सिटीज़नशिप ना होने के बराबर है। वहाँ पे सिटीज़नशिप नहीं मिलती। आप 10 साल के, आप 50 साल भी रह लो, एट द एंड आपको अपने कंट्री मूव होना पड़ता है रिटायरमेंट के बाद। तो सऊदी अरेबिया ने जो है वो एक स्टेप लिया है, उनका जो विज़न है 2030 का, उसको देखते हुए उन्होंने, ज़ाहिर सी बात है उनकी अपनी कंट्री के लिए भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो हर किसी को सिटीज़नशिप नहीं दे रहे। जो वो क्रीम कहते हैं ना, कि क्रीम होती है, उनको सिटीज़नशिप दे रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों के लिए भी फ़ायदा है वहाँ पे। अब बात करते हैं कि किन किन लोगों को जो है वो सिटीज़नशिप मिल सकती है। तो इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि लेट सपोज़ अगर आपने PhD की हुई है इंजीनियरिंग में या मेडिकल में, या आपके पास इवन बैचलर की भी डिग्री है, आपने कोई ऐसा इनोवेशन का काम किया हुआ है, या आप एंटरप्रेन्योर हो, या आप जो है स्पोर्ट्समैन हो, तो कुछ भी इस तरह का आपने काम किया है, अगर आप टैलेंटेड हो, तो आप जो है सिटीज़नशिप के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसके साथ एक और चीज़ आ जाती है कि 10 साल के लिए आपको सऊदी अरब में रहना पड़ेगा। 10 साल के लिए वहाँ के इकामा पे आप रहोगे, तो फिर आप जो है, और आपके पास ये सारी अदर रिक्वायरमेंट्स होंगी, पूरी करोगे, तो आप सिटीज़नशिप के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सिटीज़नशिप के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सीधा सीधा सबसे पहले फ़ायदा तो ये है कि यार, अगर आपको 90+ कंट्रीज़ का जो है ना, आपको वीज़ा मिल जाएगा। मतलब 40-45 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका वीज़ा फ्री है, और कुछ 45 अराउंड कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन पे आपको वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है। और इसके अलावा अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है सऊदी अरब के अंदर, तो अगर जैसे नॉन सिटीज़नशिप होती हैं, नॉन सिटीज़न जो होते हैं, उनके लिए बिज़नेस स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेकिन अगर आप वहाँ के सिटीज़न हो तो आपके लिए बहुत आसान है वहाँ का बिज़नेस, वहाँ पे आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा वहाँ की आपको जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ईज़िली आपको जो है वो एक्सेस हो जाएंगी, और कम खर्चे में आपका जो है वो काम हो जाया करेगा। फिर अगर आप देखो कि जब आप रिटायर हो जाओगे, तो रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन भी जो है वो भी मिला करेगी। तो ये मैंने आपको चंद जो है एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए, लेकिन अगर आप सिटीज़नशिप ले लोगे तो बहुत ही जो है इसके फ़ायदे हैं। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो सऊदी अरेबिया को, और अगर आप उस कंट्री में अभी भी हो, करंटली हो, और आप पहले आप, क्योंकि ज़ाहिर सी बात, अब तक जो थे लोगों को ये पता था यार हमें एक टाइम पे अपने कंट्री मूव होना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास ये रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करती है और आपका थोड़ा सा टाइम रह गया 10 साल पूरे होने में, तो आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हो। इवन के कुछ पाकिस्तानी इंडियंस को जो है अब सिटीज़नशिप मिली भी है इस तरह की। तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए भी। और वीडियो को जो है वो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।